नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार के आज के एपिसोड में दोस्तों आज का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज एक मुद्दा है जो नई गाड़ियां जो दोनों आ रही है, टाटा सिएरा और रेनॉल्ट की डस्टर। इनके बारे में एक छोटी सी भूमिका, क्या कोई गाड़ी क्या कर पाएगी, कहां स्टैंड कर पाएगी, उसके बारे में थोड़ा वीडियो बनाने की मैंने कोशिश की। मैंने सोचा इसके बारे में सोचा आपसे ये बात साझी कर दी जाए। तो चलिए दोस्तों फटाफट से शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। दोस्तों पहले बात करते हैं टाटा सिएरा की। सिएरा दोस्तों पहले आई 1991 में, जो रतन टाटा जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। फोर्ड की इन्होंने ब्रोंको देखी, उससे इंस्पायर इतने हुए कि इन्होंने सोचा कि ऐसी ही गाड़ी, सेम ऐसी ही गाड़ी मैं इंडिया के अंदर भी लॉन्च करूं। तो 3 डोर वाली टाटा सिएरा, जो उस टाइम पे बहुत बड़ी हाइप बन गई थी गाड़ी की, लुक बहुत शानदार थी गाड़ी की। इसके अंदर 2.0 लीटर का डीजल इंजन 5 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ नेचुरल एस्पिरेटर डाला गया था। तो इस गाड़ी ने आते ही इंस्टेंट हिट हो गई गाड़ी। फिर इसकी सेकंड जनरेशन कह सकते हैं, थोड़ा सा इसमें अपडेट डाला गया थोड़े सालों बाद, तो उसमें वो आई फिर टर्बो के अंदर, क्योंकि वो थोड़ी अंडर पावर फील होती थी। फिर भी वो ऑटोमेटिक नहीं थी, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आई। और सन 2002 तक ये गाड़ी प्रोड्यूस की गई। उसके बाद ये गाड़ी बंद कर दी गई। आगे बात करते क्यों ये बंद हुई। फिर आगे जमाना है 2002 का, एग्जैक्ट 11 साल बाद जमाना आया रेनॉल्ट की डस्टर का। डस्टर ने आते ही एक बेंचमार्क सेट किया। पहले होता क्या था, या तो हैचबैक आपके पास है या फिर जाओ एंडेवर जैसी बड़ी गाड़ियों के ऊपर, इनोवा जैसी गाड़ियों के ऊपर। तो इस गाड़ी ने काफ़ी अच्छी हाइप क्रिएट कर ली थी, क्योंकि बीच का जो गैप था वो फिल करना शुरू कर दिया। उसके बाद ये ब्रेजा वगैरह छोटी गाड़ियाँ, ब्रेजा नेक्सन वाली छोटी गाड़ियाँ बाद में आई। ये गाड़ी ने आके एक बेंचमार्क सेट किया। उसके बाद इससे छोटी गाड़ी का जो बेंचमार्क सेट किया वो किया फोर्ड की इकोस्पोर्ट ने। लेकिन डस्टर की जो स्टार्टिंग में पकड़ थी बहुत शानदार थी, बहुत मजबूत पकड़ थी इसकी। उसके साथ ही इसको समय समय पर थोड़े बहुत अपडेट भी देते गए, लेकिन सेकंड जनरेशन की कभी भी नहीं आ पाई। सिर्फ अपडेट ही आते रहे फर्स्ट जनरेशन के अंदर ही। कभी फ्रंट का फेशिया चेंज कर दिया, कोई थोड़ा बहुत इंटीरियर में थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया, या 4x4 डाल दिया, बस यही कुछ होता रहा इसके अंदर। तो ये गाड़ी अंत 2022 तक ये गाड़ी चलती रही, लेकिन ये पूरे दुनिया में कभी भी बंद नहीं हो पाई थी। ये विदेशों में डस्टर या डाशिया नाम से चलती रही, और अब इसकी थर्ड जनरेशन इंडिया के अंदर लॉन्च हो रही है। तो ये तो दोस्तों इन दोनों की भूमिका रही। इसके बारे में जो भी वीडियो में डिटेल है, जो इसकी जो जानकारी है, वो पिछला वीडियो आई बटन पर क्लिक कीजिए। उसमें डस्टर की सारी जानकारी मैंने दे रखी है कि उसमें क्या क्या चीज़ें आती थी और उसमें कौन से इंजन आते थे। 4x4 भी आता था, तो वो सारी इसमें जानकारी डिटेल सारी डाल दी गई है। तो दोस्तों अगर ये गाड़ियाँ इतनी बढ़िया थी तो ये गाड़ी बंद क्यों हो गई। पहले बात करते हैं दोस्तों टाटा के सिएरा के बारे में। सिएरा में क्या कमियाँ थी, पहले उसके बारे में बात करते हैं। इंजन जैसे मैंने पहले बताया आपको, 2.0 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन था इसके अंदर। जो इंजन ये था, इस इंजन के अंदर अंडर पावर गाड़ी फील होती थी। इतनी बड़ी गाड़ी के लिए ये वाला इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड होने के कारण ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाया। खासतौर से जब इसमें एसी चलाया जाता था तो बिल्कुल ही बैठ जाती थी ये गाड़ी, और इसके कारण इसकी फ्यूल इकोनॉमी पर भी इफेक्ट पड़ता था। फ्यूल इकोनॉमी काफ़ी कम थी इस गाड़ी की। अगली बात दोस्तों, इस गाड़ी का जो इंटीरियर था वो भी काफ़ी आउटडेटेड था, क्योंकि टाटा शुरू में काफ़ी बदनाम थी इस चीज़ के बारे में कि फिट फिनिश, प्लास्टिक क्वालिटी कुछ खास अच्छी नहीं होती इन गाड़ियों में। तो वो चीज़ को लेके बैठ गई। फिर बड़ी बात, जो जिस क्या ये गाड़ी हिट हुई थी वही गाड़ी इसके डूबने के कारण भी बन गई। इसकी बनावट, पीछे जो बड़ा ग्लास एरिया था इसका, उसके कारण इसका जो डोर थे वो 3 डोर थी गाड़ी ये फ्रंट पे 2 पैसेंजर बैठने की जगह, फिर अगर किसी ने पीछे बैठना तो पीछे का डोर जैसे वैगन में होता है, पीछे डोर ओपन करके वहाँ से अंदर आओ। इस कारण ये गाड़ी थोड़ी सी पीछे रह गई। फिर रिलायबिलिटी का इशू आ गया, और फिर सर्विस की क्वालिटी इनकी टाटा की शुरू में थोड़ी दिक्कत थी, तो उस करके भी ये गाड़ी फ्लॉप हो गई। धीरे धीरे आते आते इसकी सेल इतनी कम हो गई, इसको बंद करना पड़ गया। हायर प्राइस, फ्यूल इकोनॉमी कम, रिलायबिलिटी के इशूज, फिर उससे प्रैक्टिकलिटी, ये 3-4 मुद्दे इसके कारण बने मेन इसको बंद होने के। फिर आई डस्टर की बारी। डस्टर आते हिट हो गई, इंस्टेंट हिट थी, लेकिन फ्लॉप होने के कारण सबसे पहली बात तो जब ये बंद हुई उस टाइम BS6 के नॉर्म्स लागू हो चुके थे, तो उस टाइम पे ये अपनी गाड़ी को उस कम्पीट करने के लिए कंपेटेबल नहीं कर पाए गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से, तो वहाँ पे इसको गाड़ी को मजबूरी में बंद करना पड़ा। अगली बात फिर वही टाटा की गाड़ी वाली कि इसके अंदर टाइम टू टाइम अपडेट नहीं दिए गए। बड़ा बेसिक से शुरू से डिजाइन था, लेकिन अलग चीज़ थी इसलिए चल पड़ी। फिर इसकी जो डस्टर की सेकंड जनरेशन दुनिया भर में लागू हो गई थी, दुनिया भर में लॉन्च कर दी इन्होंने, लेकिन यहाँ पे लॉन्च नहीं की। उसके कारण ये गाड़ी कंपटीशन साथ में आ गया, जैसे कि क्रेटा जैसी गाड़ी आ गई तो उन्होंने इस गाड़ी को पीछे धकेल दिया, तो ये गाड़ी अपडेट नहीं हो पाई। आज क्रेटा की 6th जनरेशन तक आने में तैयार खड़ी है।
इन्होंने कोई भी 10 साल में कोई भी अपडेट नहीं दिया, मेजर अपडेट कोई नहीं दिया। छोटी छोटी ट्विक्स जैसे मैंने बताया आपको कि फ्रंट की ग्रिल चेंज कर दी, अंदर इंटीरियर में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, पीछे जो रियर है उसमें थोड़ी ब्लैक क्लैडिंग लगा दी, बस यही कुछ करते रहिए। तो रिलायबिलिटी के इश्यूज इसमें भी आने लग गए थे। हम मेरे सर्कल में 4 डस्टर थी, चारों के 4 में हमेशा कोई ना कोई इशू छिड़ा ही रहता था, चाहे वो 4x4 हो, चाहे 85 PS वाली डीजल इंजन हो या 110 वाला डीजल इंजन हो। पेट्रोल तो मैंने कभी देखी नहीं गाड़ी, क्योंकि फ्यूल इकोनॉमी इतनी कम थी उस गाड़ी की। बाद में आते आते तो 3-3 लाख 4-4 लाख रुपये डिस्काउंट करके गाड़ी की बेची के निकाल दो बस किस तरीके की गाड़ियाँ। तो ये कुछ इशू इन दोनों गाड़ियों में रहे। अब बात करते हैं दोस्तों, ये गाड़ियाँ अब आ ही रही हैं तो इनकी क्या गुंजाइश आने की। देखिए दोस्तों, पहले बात करते हैं हम टाटा के सियरा की। टाटा के सियरा अब कहाँ पोजीशन करती है, टाटा के सियरा के पीछे का जो हाथ है यानी कि टाटा जो ब्रांड है इसका, वो कहाँ स्टैंड करता है। दोस्तों, सियरा से लेके अब तक टाटा के अंदर बहुत सारी चेंजेस हो चुके हैं, बहुत सारे सुधार हो चुके हैं, बहुत सारे नए प्रोडक्ट आ चुके हैं जो कि काफ़ी हिट भी रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं। टाटा नेक्सन तो ऐसे मुकाम पर बैठी है जो पिछले 2 महीने से नंबर 1 सेल निकाल रही है, नंबर 1 गाड़ी निकली है। जीएसटी के नॉर्म्स और दिवाली के बेनिफिट से भरपूर फायदा उठाया है और इसमें रेंज, इसमें क्वालिटी, इसमें प्लास्टिक क्वालिटी और इसमें अपडेट्स समय समय से चेंज होते रहे, समय समय इंप्रूव होते रहे। छोटे टियागो से लेकर आप टाटा की सफारी तक देखें, काफ़ी गाड़ियाँ बेहतरीन हैं, अच्छी गाड़ियाँ और बहुत ही बढ़िया वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट्स से लेके चलती हैं। उसके साथ इन्होंने सर्विस के अंदर भी काफ़ी बढ़िया सुधार किए हैं। हालांकि अभी गुंजाइश है, लेकिन बहुत अच्छे सुधार किए हैं उन्होंने। तो इनके पास जो रेंज है गाड़ियों की काफ़ी अच्छी, काफ़ी प्रीमियम और देखने में सुंदर गाड़ियाँ इनके पास हैं। चाहे वो टाटा की कर्व लगा लीजिए, चाहे बिकती नहीं बिकती, लेकिन सबसे बिकने वाली गाड़ियों में से एक टाटा की अल्ट्रोज और टाटा की जो नेक्सन है, वो गाड़ियाँ बेहतरीन हैं, अच्छी गाड़ियाँ हैं, फ्यूल इकॉनमी अच्छी है, किसी भी दौर किसी भी चीज़ में कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई। तो आज ये कामयाब गाड़ियों में गिनी जाती हैं गाड़ियाँ। महिंद्रा और टाटा की गाड़ियों में कंपटीशन चलता रहता है। हालात ये हैं कि इंडिया के अंदर टॉप 10 जो गाड़ियों उसमें से सेकंड या थर्ड पोजीशन पे गाड़ी चलती रहती है मैन्युफैक्चर के हिसाब से, सेल के हिसाब से। तो ये पोजीशन तो है टाटा की। अभी टाटा की ब्रांड वैल्यू इसके पीछे खड़ी है, सियरा के पीछे, और इसकी लेगेसी भी इसके साथ चलती रहेगी। तो ये चीज़ें लेके ये 2 तरह के लोकलाइज्ड करे हुए टाटा के खुद के बनाए हुए 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, 1.5 लीटर का टर्बो इंजन पेट्रोल में और डीजल इंजन भी 1.5 लीटर का ये लेके अभी आएगी। अभी इसको जब रिवील किया गया तो उसकी साक्षात देखा गया कि कैसी गाड़ी दिखती है, कैसी गाड़ी लगती है, कुछ अंदाजा लगा के लोग बुक भी कर सकते हैं। तो ये तो रही सियरा की बात, सियरा कैसी लगती है। अब करते हैं डस्टर की बात। डस्टर के खाने में क्या है। डस्टर में दोस्तों जो बंद की गई डस्टर, तो उसके बाद कुछ भी इसकी बताया नहीं गया कि आएगी नहीं आएगी। जितने भी यूट्यूबर हैं किसी को भी इतना मालूम नहीं था कि ये क्या आ रहा है, क्योंकि ये शांत होकर बैठ गए बिल्कुल ही। उस टाइम पे इनके पास क्या था जब ये बंद हुई, इनकी रेंज कहाँ थी। लॉजी फ्लॉप, कि शायद किसी को पता भी ना हो। कैप्चर वो भी फ्लॉप, वो भी शायद किसी को पता ना हो। इनकी स्काला आई थी, वो भी फ्लॉप, उसका भी शायद किसी को ना पता हो। फिर इनकी जो निसान की माइकर आती थी, वैसी हैचबैक इनकी आती थी एक पल्स, वो भी पिट गई। तो सारी गाड़ियाँ इनकी फ्लॉप होती चली गई। फिर उन्होंने निकाली क्विड। क्विड थोड़ी सी कामयाब हुई, लेकिन इसमें फिर वही बात की अपडेट आपने नहीं दिए तो फिर ये फ्लॉप होती चलेगी। आज के आलम यह है कि रेनॉल्ट की जो क्विड है वो गिनी चुनी सी कुछ हैचबैक की गाड़ियों में से गिनी जाती है। ऑप्शन के तौर पे भी कोई देखता नहीं है इसको, क्योंकि पीछे हट गए आप लोग। आपने इस गाड़ी पे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। किस टाइम ये था कि जो आल्टो जैसी गाड़ियाँ जो टॉप 5 गाड़ियों में से होती थी हैचबैक सबसे बिकने वाली, उसको भी टक्कर दे रही थी, लेकिन आज ये ठंडी होकर नीचे बैठ गई है। फिर उन्होंने योजना बनाई कि सबसे इकोनॉमिकल गाड़ियाँ हम बनाएंगे, सस्ती गाड़ियाँ, बेहतरीन गाड़ियाँ बनाएंगे। ट्राइबर और काइगर उसका बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। ट्राइबर अच्छी गाड़ी है, काइगर भी अच्छी गाड़ी है, सिटी में चलने के लिए बहुत बेहतरीन गाड़ियाँ हैं। जहाँ पे इसके साथ की गाड़ियाँ 8-9 लाख की बिकती है, ये 6,25,000 से गाड़ी शुरू कर रहे हैं। ये 6,32,000 से गाड़ी शुरू कर रहे हैं ये। तो इकोनॉमिकल गाड़ियाँ बनाने पे फोकस किया इन्होंने कि थोड़ी सस्ती गाड़ियाँ बनाएं, लुक अच्छी हो गाड़ी की और गाड़ी के अंदर कुछ काम के ढंग के फीचर भी हों। तो वहाँ पे ये गाड़ी लोके चले। अभी हाल ही में इन्होंने दोनों गाड़ियाँ दोबारा लॉन्च की हैं, तो उसके लिए डिटेल में जानकारी मैंने पहले भी दे चुका हूँ मैं। तो मोटे मोटे तौर पर इनकी फिलहाल के 2 ही गाड़ी इनके पास है। तीसरी गाड़ी दोस्तों अभी ये आ रही है डस्टर। डस्टर में भी एक प्रॉब्लम और आ रही है कि इसके अंदर जो इंजन आ रहा है, इंजन ऑप्शन तो है बहुत है इनके पास, 1.6, 1.3, 1.0, काफ़ी सारे इंजन ऑप्शन पेट्रोल के अंदर ही हैं। डीजल इंजन यहाँ पे नहीं देना, डीजल इंजन में नहीं आएगा। ना इनके पास की ईवी है, ना कोई सीएनजी आ रही है, ना कोई हाइब्रिड आ रही है। लेकिन डस्टर मेरे हिसाब से अंडर 10 लाख को शुरू करना चाहिए इनको, अगर ये गाड़ी को सर्वाइव करवाना है तो। दूसरी बात दोस्तों, ये भी दावा किया जा रहा है कि हाइब्रिड इंजन इनका बाद में आएगा, लेकिन सबसे सस्ता इंडिया के अंदर हाइब्रिड इंजन ये वाला होगा इस सेगमेंट में। बट मेरे हिसाब से इनको ये काम अभी शुरू में ही करना चाहिए था। जो गाड़ी जब लॉन्च हो रही है
तो उस टाइम पे दिखाना चाहिए था कि हमारे पास ये देखिए आप हमारे के फ्यूल इकोनॉमी बढ़िया है, हाइब्रिड गाड़ी है और आपको इतने दाम में दे रहे हैं, इतने फीचर साथ में दे रहे हैं। तो एक मेक हाइप वाला काम जरूर हो जाता है इनके साथ। जैसे कि टाटा की सेरा है, टाटा की सेरा ने पिछले 3-4 महीने से हुड़दंग मचा के रखा हुआ है। रोज़ नए से नए वीडियो, रोज़ नए से नए टीज़र, रोज़ अनवील, अब डेब्यू कर दिया कल गाड़ी को। तो अभी तक रेनॉल्ट की सिर्फ ठप्पा आ रहा है, कॉपर कलर का एक वॉलपेपर लगा आ रहा है, एक डस्टर का थोड़ा सा वाटर मार्क आता है, उसके ऊपर नीचे लिखा हुआ है कि लेजेंड कमिंग सून 26 जनवरी 2026। भाई साहब गाड़ी दिखाओ, थोड़ी सी टीज़र जारी करो तो तब तो पता लगे कि क्या आ रहा है, उस हिसाब से कुछ हाइप बने उसकी भी। सेरा के लोग पीछे भाग रहे हैं, उसके अंदर 4 तरह के ऑप्शन आ गए हैं। आपके पास सिर्फ एक ही इंजन है, 1.0 लीटर का इंजन जो बेसिक वाला आएगा वो सस्ता मेरे हिसाब से आना चाहिए। काफ़ी इकोनॉमिकल गाड़ी, सबसे सस्ती गाड़ी इस रेंज के अंदर भी आनी चाहिए, क्योंकि रेनॉल्ट ये चीज़ लेके चल रहा है। अब इसी के ऊपर बनी हुई गाड़ी निसान टेक्टॉन भी लेके आएगा, सेम यही गाड़ी होगी वो भी, बस शक्ल शूट बनावट थोड़ी बहुत चेंज होगी, जैसे कि आम इन दोनों गाड़ियों के कंपीट में चलता रहता है, इन दोनों कंपनियों में चलता रहता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि डस्टर में थोड़ा सा मेरे को डाउटफुल लग रहा है। अगर ये गाड़ी, मैं तो चाहता हूँ कि गाड़ी ये अच्छी चले, बेहतरीन गाड़ी चले जैसे पहले इसने सेल निकाली थी, लेकिन आज का दौर बहुत ही कंपटीशन भरा है। कोई भी कंपनी लीजिए उसमें एक एक दो गाड़ियाँ इस सेगमेंट की खड़ी हैं। जैसे कि मारुति 2 गाड़ियाँ लेके चल रही है, विक्टर से लेटेस्ट इनका प्रोडक्ट है, मतलब भरमार लग रखा है इसके साथ, और फिर सेरा आके इसके सिर के ऊपर फिर चढ़ के आगे बैठ गई है। तो मेरे हिसाब से उम्मीद मैं यही कर रहा हूँ कि दोनों गाड़ियाँ अच्छी चले, लेकिन मेरे को जो स्कोप दिख रहा है यहाँ पे सेरा का थोड़ा सा पलड़ा भारी दिख रहा है, क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू और उसकी ऑप्शंस इससे कहीं ज़्यादा हैं। बाकी सारा कुछ तय करेंगे इनके प्राइजेस, जो कि 25 तारीख को तो इसी महीने के अंदर दिखाई देगी सेरा के लिए, और अगले महीने तकरीबन 1 महीने बाद 26 जनवरी को दिखाई देगी हमें डस्टर। उससे पहले कुछ टीज़र वाला जारी होंगे तो वहाँ से थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेंगे, सियारा से मुकाबला करके देख लें। अभी सिर्फ ये मैं अंदाज़ा आपको बताया कि मेरे को क्या लग रहा है, सिर्फ वही आपसे डिस्कस करने की, शेयर करने की मैंने ठानी थी। उम्मीद है ये वीडियो, ये डिस्कशन आपको पसंद आई होगी। आप कुछ और आपके मन में इन दोनों गाड़ी के बारे में चल रहा है तो नीचे कमेंट में जरूर बात करते हैं। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद दोस्तों।